नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। वो यह है कि जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर गौतम पाल जी ने, जो प्राइमरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे दूंगा, जिसमें सिलेबस स्ट्रक्चर और आपका इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, यानी क्वेश्चन का सैंपल जो है वो मैं दूंगा, जो कि आ चुका है। और आप लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए बतलाऊंगा कि किस तरह से इस बार सिलेबस और क्वेश्चन स्ट्रक्चर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, यहाँ पर आप सभी क्लिक करिएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 टेट 2022, ये जो दिया हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन का 11/12/2022 संडे के दिन में है। 12 बजे से शुरू होगा और 2:30 बजे तक होगा। टाइम भी दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 11/12/2022 को एग्ज़ाम है। टाइम है आपका 12 बजे से लेकर 2:30 तक। फॉर्म सबमिट जो हो रहा है 14/10/2022 से लेकर 3/11/2022 तक, और लास्ट डेट सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 3/11/2022 तक है। इसके बाद जो यहाँ पर बतलाया गया है, ओनली दोज मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर बतलाऊँगा। ओनली दोज पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन specified in the notification read the various addendum issued by the examining body from time to time in accordance with NCTE notification dated 25/8/2010, read with 28/6/2018, 13/10/2021, and also read with 4/8/2022 are eligible to apply for the TET 2022 stated below। यहाँ पर जो बतलाया गया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो डेट में आई हुई थी नोटिफिकेशन, उसके अनुसार एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार 2022 के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो तो बार बार अपडेट देती रही है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो अपडेशन है यहाँ पर दिया जा रहा है, वो बतलाया गया है कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा और क्या ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होगा। इस बार का सबसे खास यह है कि जो इनरोल्ड किया हुआ है बीएड या डीएलएड में, स्पेशल हो या तो रेगुलर हो, उस तरह का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस बार के टीईटी के लिए। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर में, जो दिया हुआ है 150 रुपये जनरल के लिए और 100 रुपये है जो ओबीसी ए ओबीसी बी के लिए, और 50 रुपये SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया हुआ है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस वो जो दिया हुआ है वो तो है ही। आप पूरा पढ़ सकिएगा, PDF को आप वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब खास इसमें बतलाना यह था कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैं बतला रहा हूँ। जो सभी TET 2022 के लिए बैठेंगे, उसका जो मेन चीज़ है मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि 30 नंबर करके प्रत्येक विषय में आपका रहेगा। 30 प्रश्न 150 नंबर कुल है, जो कि आप जानते हैं CTET में भी ऐसा ही होता है। और जो बनाया गया है लगभग CTET के हिसाब से ही सिलेबस को बनाया गया है। इस बार से नया इस तरह से बोर्ड ने काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है कि जिन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाल कर इसमें बतला रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का और किस तरह का सिलेबस है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम के समय पर आपको क्या क्या गाइडलाइंस रखना पड़ेगा वो है, आप पढ़ कर देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ पर आ जाते हैं। पहला जो पार्ट्स है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ये देखिए, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या है आपका। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका जो है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग। उसके बाद है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एज ए फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन आफ्टर अर्नेस्ट जेम्स एंड रूसिया, फिजिकल, साइकोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ईच पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। फिजिकल, नेक्स्ट जो आपका दिया गया है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्यूज ऑफ पियाजेट, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। फिर इसके बाद पर्सनालिटी है, मीनिंग, नेचर एंड थ्योरीज है,
फ्रॉड एंड इस्कॉन का है। फिर जो है आपको सिलेबस में जो बतलाया गया है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पर्सनैलिटी में दिया गया है मीनिंग, नेचर एंड थ्योरी जो हो गया है। इसके बाद है इंटेलिजेंस, मीनिंग, नेचर, थ्योरी, स्पीयरमैन, थर्नडाइक, गुलिफोर्ड, गार्डनर, स्टर्नबर्ग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। उसके बाद है इंडिविजुअल्स डिफरेंस among learners and its educational implications in teaching learning process। ये तो हो गया। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन का, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चाइल्ड डेवलपमेंट जो ए सेक्शन में जो दिया गया है उसमें ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट का पूरा क्लियर आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सिलेबस के जरिए से ही आपको पूरा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड पीरियड ग्रुप्स। फिर उसके बाद है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, फिजिकल, सेंसरी डेवलपमेंट एंड बिहेवियर और इमोशनल टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसकैलकुलेसिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, नोवर वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उसके बाद है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स विथ SLD। उसके बाद नेक्स्ट है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स, जेंडर बियास एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। अब उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी में जो दिया हुआ है लर्निंग मीनिंग, नेचर, थ्योरीज जो दिया गया है पेवलोव, स्किनर, थर्नडाइक, गेस्टाल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, टीचिंग मीनिंग, नेचर, फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स। उसके बाद जो दिया गया है कंस्ट्रक्टिव नेचर, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ एंड 5E मॉडल। ये जो दिया हुआ है आप लोग जो अगर BEd किए हुए हैं, DLEd किए हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे पूरा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप खुद इसको देखकर समझ लीजिएगा। देखने में मुझे लग रहा है ऐसा कि ज़्यादा अगर मैं पूरा पढ़ कर आपके समझ वीडियो रखूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये देखें, समझें। और इसके बाद जो आता है इसका क्वेश्चन पैटर्न भी दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए मॉडल क्वेश्चंस किस तरह का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से पूछा जाएगा। और जो हिंदी भाषी के विद्यार्थीगण हैं, एक जान कर रखिए कि आपका क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, केवल लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी छोड़कर बाकी सभी विषय आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और जो बंगाली है वो तो इंग्लिश और बंगाली दोनों का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का सैंपल दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी में, जो लैंग्वेज 1 है जो कि हिंदी से संबंधित है। हिंदी में पिछले बार क्या होता था कि बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी कंटेंट से ज़्यादा पूछा जाता था, मेथड का कोई रहता नहीं था। लेकिन इस बार जैसे हुआ है, प्रारूप बनाया गया एकदम सीटेड की तरह बनाया गया। 15 क्वेश्चन जो डिवाइड किया है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के हिसाब से और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने पढ़ चुका अभी ऊपर में, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप लोग जैसे कि सीटेड के जो बुक्स होते हैं उससे प्रिपरेशन करिए, बट आपको अच्छा मदद मिलेगा और ये सब मिल जाएगा। और इसके अलावा आप जो सीटेड के लिए हिंदी का भी जो भाग होता है वो हिंदी का भी पढ़िए। और बंगाल का जो भी संबंधित जो कंटेंट बेस का जो है मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह का ग्रामर आता है, कैसा कौन सा पार्ट है, ये सारा मैंने बनाया हूँ, जो कि आपको इसमें से मदद मिल जाएगी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको क्या है कि किसी अच्छे पब्लिशर्स के बुक लेकर उसमें से ये सब कवर कर सकते हैं आप। ये सारे आपको मिल जाएंगे, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, रूल ऑफ लिसनिंग, ये सारे चीज़ जो है आपको मिल जाएंगे। और मैं एक एक चीज़ को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं इंग्लिश, माफ़ करिए, EVS, हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित में जो आप अपने से बन पाता है मैं आपके समक्ष रखूँगा। और अच्छी तरह से WBTET आप लोगों को क्लियर कराने का मेरा एक टारगेट रहेगा। और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको अपने ज़रिए जितना हो सके मैं सफल बनाने में एक रास्ता बना सकूँ आपका। नेक्स्ट नमूना प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, ये बांग्ला का दिया गया है, हालांकि आपका हिंदी में रहेगा। जो आपने यहाँ पर लैंग्वेज 1 पढ़ा तो उसी का आपका ये रहेगा, भाषा जो है हिंदी में रहेगा। और ये प्रश्न पत्र दिया गया है आपका केवल बांग्ला में। 12 प्रश्न का सैंपल दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बतला देना चाहता हूँ कि अनसीन पैसेज भी है आपका, हिंदी में भी अनसीन पैसेज रहेगा। और अनसीन पैसेज के साथ आपका ये रहेगा कंटेंट बेस का जो भी रहेगा, ग्रामर संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो सब रहेंगे। मैं इसके लिए अलग अलग विषय का अलग से फिर से बनाऊँगा सिलेबस के अनुसार
नोट्स रखूँगा आपके समक्ष। इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश का भी ठीक जैसे आपका लैंग्वेज 1 के लिए है वैसे लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो है सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 2 ही रहेगा, चाहे जो भी हो, नेपाली भाषा के हो या उर्दू मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, सबके लिए लैंग्वेज 2 इंग्लिश ही रहेगा। केवल भाषा एक जो कि उसमें आपका चेंज होगा, जो जिस मीडियम के इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना के लिए अपने को रखते हैं, या यह कह सकते हैं जो 10+2 में जिसका हिंदी हो वो हिंदी के लिए लैंग्वेज 1 चुन सकते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि कंप्रीहेंशन और पेडागोजीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये 2 भाग किया हुआ है, इसमें से आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ है। इसके बाद जो है 3 विषय हो गया। अब आ गया मैथ। मैथ के लिए देख लीजिए, मैथ्स के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए देखिए कंटेंट में है जियोमेट्री, शेप्स, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एल्गोरिथम। इसके बाद एरिया एंड पैरामीटर, टाइम, पैटर्न्स, मनी, और उसके बाद पेडागोजी इशूज़ है। आप इसके लिए आप क्लास 8 का बुक्स है उसमें से ये सब सारे मिल जाएंगे, प्लस 6 से 8 का इस्तेमाल करिए बुक्स का। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के वेबसाइट में भी दिया हुआ है PDF मोड पर, और आप या वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का वेबसाइट है उसमें भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन का एक वेबसाइट, उसमें भी आप PDF मोड में किताब डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हालांकि आप NCERT में ये सब मिल जाएगा, जो सेंट्रल स्कूलों में किताब चलते हैं, जो CT8 के लिए भी जो होते हैं उसमें भी दिया रहता है। ये पेडागोजीज ऑफ इशूज़ से संबंधित इस बार आया है, बहुत बढ़िया बात है। पिछले बार केवल मैथ से ही संबंधित आप 2014 का पेपर उठा लीजिए, 2017 का पेपर उठाइए, और 2012 का भी पेपर आपको मिले तो उसको देखिए, तो उसमें देखेंगे खाली कंटेंट ज़्यादा है, चाहे मैथ का बोलिए, इंग्लिश का बोलिए, हिंदी का बोलिए। इस बार अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आपके समक्ष व्यक्त करने में। और इस मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का पेडागोजी है। जिस बच्चे का अगर मैथ्स में अगर नंबर्स नहीं उठ पाते हैं तो पेडागोजी अगर पढ़ते हैं, DED वगैरह B.Ed कई किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसका अच्छा हो जाएगा। ये पेपर दिया हुआ है, सिंपल पेपर। अब अंतिम में है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 15 नंबर का वैसे ही कंटेंट है, और 15 नंबर का जो है आपका पेडागोजी इशूज़ है। ठीक है, अभी मैं कंटेंट बेस पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ, और अभी इसके बाद में पेडागोजी से भी संबंधित वीडियो में रखूँगा आपके समक्ष। ये जो आप पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप समक्ष, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, ये वाला मैंने कल वीडियो में अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं। फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, ये सब फूड शेल्टर कोर्स, ये सारी चीज़ मैं आपको रखूँगा एक एक चैप्टर वाइज के हिसाब से, क्योंकि क्लियर तो सब नहीं था ना कि किस हिसाब से आपका सिलेबस आ रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने माननीय अध्यक्ष गौतम पाल जी ने कहा था कि मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दूंगा ताकि सबको सिलेबस स्ट्रक्चर और क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा, तो इस तरह से क्लियर सबको हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जितना आपके समक्ष रख सकता हूँ इन सब चैप्टर में सारे नोट्स में रखूँगा, और इसके बाद नीचे भी पेडागोजी इशूज़ रिलेटेड हैं, और क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोगों को यह अवगत कराना था कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है TET 2022 के लिए ज़रूरी था, सबके लिए। मैं सबके समक्ष रखा इस वीडियो के माध्यम द्वारा। सिलेबस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में यह लिंक जो है मैं दे दूंगा, तो सिलेबस स्ट्रक्चर्स और किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बना है वो मैं दिखलाया हूँ। मेरा यह प्रयास आपके समक्ष अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।